दोस्तों नमस्कार। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आइए एक बहुत ही शानदार और आकर्षक कहानी के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। सभी लोग बड़े ध्यान से सुने और अंत तक ज़रूर देखें। एक बार मेरा निवेदन है कि आप जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे बहुत सारी नई नई घटनाएँ आप लोगों तक पहुँच सके। एक बार एक व्यापारी थे। उन व्यापारी के पास सवारी के लिए हाथी था और हाथी का वो बहुत ही अच्छे से सदुपयोग करते थे और हाथी भी उनकी खूब सेवा करता था और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार चलता रहता था। अब हाथी जैसे जैसे बुढ़ा हुआ, एक दिन हाथी की मृत्यु हो गई और हाथी को यमदूत ले जाकर यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, भाई अपना कर्म सुनाओ, क्या क्या कर्म किया तुमने। तो हाथी कहने लगा कि भगवान, मैंने अपने स्वामी की खूब सेवा की है, कभी उसका निरादर नहीं किया, उसका कभी भी अपमान नहीं किया और कभी भी मैंने उसकी अवहेलना नहीं की। यमराज बड़े प्रसन्न हुए उसके कर्म से और कहने लगे, बताओ आपको कौन सी योनि में भेजा जाए। तो हाथी तुरंत बोला कि भगवान, केवल इंसान मत बनाना, इंसान के अलावा आप सब कुछ बना देना। तो यमराज बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि आज इंसान का जन्म लेने के लिए लोग तो तरसते हैं और ये मना कर रहा है। तो उन्होंने पूछा, भाई ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या घटना हुई आपके साथ कि आप इंसान नहीं बनना चाहते हो। देखो इंसान बहुत सारे हैं जो अपना अपना कर्म भोग रहे हैं, अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो हाथी पलट कर जवाब देते हैं कि ये सब जीवात्माएं हैं भगवान, आप किसी जिंदा इंसान को बुलाकर देखो, बहुत चतुर होता है, बहुत कलाकार होता है। यमराज ने कहा, ठीक है, हम आपकी बात को विचार करते हैं। यदि हम इंसान को बुलाते हैं और वह भी बहुत ही अच्छा हुआ जिंदा इंसान भी, तो आप क्या करेंगे। क्या आप बुलाओ सही एक बार। तो उनकी बात मान लेते हैं और अपने दूतों से कहते हैं कि जाओ इनके सेठ जी को ही लेकर आओ, जिंदा लेकर आओ। तो भगवान यमराज के दूत जाते हैं और सेठ जी के पास जाकर उनको सोते हुए ही खाट समेत उठा लाते हैं। रास्ते में जब उनकी नींद खुलती है तो पूछते हैं, अरे भाई मेरे को कहाँ ले जा रहे हो। तो सेठ जी को जवाब मिलता है, यमदूत कहते हैं कि भाई यमराज ने आपको बुलाया है और आपको जिंदा लेकर जाना है। सेठ जी बड़े चतुर थे और रास्ते में ही समझ गए कि क्यों बुलाया है और किस कारण से ये लोग मुझे ले जा रहे हैं। उन्होंने अपनी डायरी में से एक पेज निकाला और उस पेज पर कुछ लिखा और उसको पत्र की तरह से पैक करके तैयार कर लिया। अब जैसे ही उनको यमराज के पास ले जाया गया, यमराज को ले जाकर उन्होंने वो पत्र दिया। पत्र पढ़ते ही यमराज बिल्कुल उनके सामने नतमस्तक हो गए और सेठ जी कहते हैं कि जाइए यमराज से, जाइए आप बाहर जाकर गेट पर पहरेदारी कीजिए। वो उनकी गद्दी पर बैठ गए। कुछ देर बाद वो उठते हैं और चित्रगुप्त के पास जाते हैं और चित्रगुप्त से कहते हैं कि फालतू यहाँ नरक में इतनी सारी भीड़ क्यों बढ़ा रखी है, सभी को स्वर्ग भेजो, यहाँ ज़्यादा लोगों को मत रोको, ज़्यादातर को स्वर्ग भेजते चले जाओ। यह कार्यक्रम चलता रहा। इसके चलते चलते क्या हुआ कि स्वर्ग में बहुत सारी भीड़ बढ़ गई। अब इस बहुत सारी भीड़ बढ़ गई तो वहाँ व्यवस्थाएं फैलने लगी। वहाँ अप्सराएं देवता लोग परेशान हो गए कि यार ये क्या हो रहा है, यहाँ तो भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं खराब होती जा रही है, ऐसा क्या कारण है। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे कि भगवान ये क्या हो रहा है, यहाँ तो बहुत सारी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। भगवान ने विचार किया, विचार करके यमराज से पूछा। यमराज से पूछा कि यमराज, कहीं आपने किसी जिंदा इंसान को तो नहीं बुला लिया। तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने चलो देवताओं के साथ जाकर वहाँ देखा जाए क्या किया जाए। और वो जैसे ही पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यमराज वहाँ पहरा दे रहे हैं। पहरा दे रहे हैं तो उन्होंने पूछा, भाई ये क्या हुआ, बड़े दुखी हुए। तो यमराज जवाब देते हैं कि भगवान आपके ही आदेश की तो मैं पालना कर रहा हूँ, आपने ही तो वो पत्र भेजा था जिसके आदेश में मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा किसी जिंदा इंसान को बुला ही लिया था आपने। हाँ भगवान। और उन्होंने जाके देखा कि सेठ जी यमराज की गद्दी पर बैठे हुए हैं और अपना शासन बड़े बखूबी से चला रहे हैं। तो जैसे उन्होंने भगवान को देखा उनके पैरों में पड़ गए और माफ़ी मांगने लगे, भगवान मेरे से गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। तब हाथी यमराज से कहता है कि यमराज, देखा जिंदा इंसान कितना चतुर होता है और अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह किसी को भी अपने हर तरह से प्रयास करके और अपना काम निकालने के लिए पूर्ण सफल हो जाता है। अब आप चाहें मुझे जिस योनि में भेज सकते हैं, मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। इतना कहकर हाथी ने यमराज के हाथ जोड़ दिए और अपना काम समाप्त हुआ। धन्यवाद।